हेलो गाइस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग की हमारी क्लास चल रही है। हम अभी तक जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग में बेसिक कराते कराते हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की तरफ आ चुके हैं। इससे पहले हम एक सवाल हल करा चुके हैं ट्रांजैक्शन का कि जनरल जनरल जिसमें हमने बना के दिखाया था आपको। तो आज मैं ट्रांजैक्शन की जो है आइडेंटिफाई करना आपको बताऊंगा। जो अकाउंटिंग की एक्सपेंडेड बेसिक इक्वेशन होती है जिसमें 5 अकाउंट्स होते हैं, उसको डिफरेंट अकाउंट जब मिक्स होकर आते हैं तो वो कौन से अकाउंट से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ग्रुप ऑफ अकाउंट से किससे ताल्लुक़ रखते हैं। असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है। आपको नज़र आ रहा होगा ये सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, या चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है ये, क्लासिफाइड ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पेटी वाला की बुक है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग की किताब। ये मैं शुरू से इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाता आ रहा हूँ। आज क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। इसमें पढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू असेट्स। एक ये असेट्स का अकाउंट हो गया, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, इसमें मालूम करें कौन कौन से अकाउंट असेट से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से अकाउंट लायबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से अकाउंट जो है कैपिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से अकाउंट रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन से अकाउंट एक्सपेंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 5 अकाउंट्स हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के। इन्हीं से ही जो है दुनिया की पूरी जो अकाउंटिंग इन 5 अकाउंट्स पे ही बनती है। स्टूडेंट के लिए मसला ये होता है कि जब उनके साथ डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें असेट्स के अकाउंट कौन से हैं, लायबिलिटीज़ के कौन से हैं, कैपिटल के कौन से हैं, रेवेन्यू के कौन से हैं, एक्सपेंस को। आज हम ये क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इनमें से हमने क्या मालूम करना है। जो आपको अकाउंट नज़र आ रहा है, असेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज़ कौन से हैं, कैपिटल कौन से हैं, रेवेन्यू कौन से हैं और एक्सपेंस कौन से हैं। तो देखते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करता हूँ। पहले आप अकाउंट देख लें, फिर आपको बताता हूँ कि ये देखें। नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, ये कैपिटल ब्रॉट इन, दूसरा है ड्राइंग, तीसरा है बिल्डिंग परचेज, चौथा है परचेजेस, पाँचवा है सेल्स, छठा है कैरिज इनवर्ड पेड, सातवां है कैरिज आउटवर्ड पेड, आठवां है कैश रिसीव, नवा है कैश पेड, 10वां है इंटरेस्ट पेड, 11वां है इंटरेस्ट रिसीव, 12वां है कमीशन पेड, 13वां है कमीशन रिसीव, 14वां अकाउंट्स है नंबर 14 डिस्काउंट अलाउड, नंबर 15 है कन्वेंस चार्जेस, नंबर 16 सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, नंबर 17 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, नंबर 18 सब्सक्रिप्शन पेड, नंबर 19 सब्सक्रिप्शन रिसीव, नंबर 20 लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 21 टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नंबर 22 रिपेयर्स इनकर्ड, नंबर 23 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, नंबर 24 बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नंबर 25 बैड डेट्स रिकवर्ड, नंबर 26 डिस्काउंट रिसीव, नंबर 27 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बॉट माने परचेज, 28 फर्नीचर एंड फिक्चर परचेज। फिर आपको 29वां अकाउंट नंबर आ रहा है बैंक अकाउंट है, 30वां है वेजेस एंड सैलरीज पेड, 31वां अकाउंट है ट्रैवलिंग चार्जेस, 32वां करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, 33वां अकाउंट है लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, सेल्स रिटर्न्स, 34वां सेल रिटर्न अकाउंट है, 35वां बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, 36वां परचेज रिटर्न्स है, 37वां आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 38वां प्रीपेड रेंट है, 39वां इंटरेस्ट एक्रूड है, 40वां इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। ये आपके पास अकाउंट दे दिए हैं। अब इसमें आपको 5 अकाउंट बताए हैं जो ग्रुप अकाउंट जिनसे इनका ताल्लुक है। हमें इसमें बताना पड़ेगा कि इनमें से असेट्स के कौन कौन से अकाउंट्स हैं, आइडेंटिफाई करनी है, शनाख्त करनी है। हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई मैंने शनाख्त करना। इनमें से लायबिलिटीज़ के अकाउंट कौन कौन से हैं, कैपिटल के अकाउंट कौन कौन से हैं, रेवेन्यू अकाउंट कौन कौन से हैं इनमें से, एंड एक्सपेंसेस अकाउंट कौन कौन से हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। 5 आपको ग्रुप ऑफ अकाउंट लिख दिए अकाउंटिंग इक्वेशन के। तमाम अकाउंटिंग इन्हीं पे बेस कर रही है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आप इनको आइडेंटिफाई शनाख्त करना समझ जाएंगे तो आपकी अकाउंटिंग आखिरी सीए तक भी मुश्किल नहीं होगी। आप आसानी हर ट्रांजेक्शन कर लेंगे, इम्तहान में पूरे नंबर लाएंगे।
तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। मैंने अपनी हैंड राइटिंग में सॉल्यूशन इसका लिखा है। ये किताब का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4 था, चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बुक है पेटीवाला की है, कराची से शाया हुई है। ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स में की अकाउंटिंग है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सॉल्यूशंस इसका हर अकाउंट्स का जो है किस तरह सॉल्यूशन करना है इसका सवाल का। ये हमारे फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आपके सामने मैंने अकाउंट्स पढ़े हैं सारे के सारे। अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी दर्जाबंदी अकाउंट्स की, यानी मुख्तलिफ इकसाम बताई गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज अंडर, अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक जिस तरतीब से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी जाती है उसी तरतीब से हमने आंसर दिए हैं, जवाब। यानी पहले असेट्स इस पर तलाश करें, आइडेंटिफाई करें कौन कौन से अकाउंट इसमें असेट्स के हैं। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटीज अकाउंट, इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज आती है। फिर उसके बाद हमने कैपिटल के अकाउंट लिए हैं, फिर रेवेन्यू के लिए हैं, और फिर जो है हमने आखिर में एक्सपेंसेस की अकाउंट लिए। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखी है, आपको दिखाता हूँ। उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्या है इसमें? असेट्स लिखा है हमने पहले, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये 5 हुए हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5 ग्रुप अकाउंट से। यही हमने आइडेंटिफाई करना है, वो जो अभी मैंने आपको डेटा दिखाया है। तो चलिए मैंने इसका सॉल्यूशन करा है आपको। देखो इस डेटा से मैंने अकाउंट नंबर 3 लिया है जिसमें लिखा है बिल्डिंग परचेज। इसको किस में लिया है हमने? असेट्स अकाउंट से। है जब भी कारोबार के अंदर कोई बिल्डिंग परचेज की जाएगी, कोई ट्रांजेक्शन परचेज मुताल्लिक आएगी, बिल्डिंग परचेज यानी ये कारोबार की मलकियत हो गई है, कारोबार इसको ऑन करता है। तो ये कारोबार की ऑनरशिप है, मलकियत है, कारोबार को फ्यूचर बेनिफिट देगी, ये असेट्स है। तो ये हमने लिखा, ये तीसरे नंबर पे लिखा है। अभी जो मैं सवाल पढ़ के बताया था उसके तीसरा नंबर था ये। बिल्डिंग परचेज कौन सा अकाउंट है? असेट्स का अकाउंट है। फिर 8वें नंबर पे लिखा है कैश रिसीव, ये असेट अकाउंट है। कैश जितना भी कैश मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों से वसूल हुआ है वो तमाम का तमाम कैश असेट्स अकाउंट का ताल्लुक रखता है। ये ग्रुप ऑफ अकाउंट किस में आता है? असेट्स में आता है, इसको हम असेट्स कहेंगे। कैश पैड, किसी भी सिलसिले में आपने, कंपनी ने या कारोबार ने कैश पैड किया है, अदा किया है, तो कंपनी का कैश कम हुआ है। इससे पहले वाली में 8वें नंबर में कैश रिसीव हुआ था, कैश में इजाफा होता। अब 9वें नंबर पे कैश में कमी हुई है, यानी एक बार असेट्स में इजाफा हुआ था 8वें में, 9वें में कैश में कमी हो रही है। ये दोनों असेट्स हैं, ऊपर वाला भी असेट था, ये भी असेट। ये जितने भी हमने लिखे हैं सब असेट्स लिखे हैं। अभी उसमें पूरा डेटा जो दिखाया था उसमें हमने आइडेंटिफाई करें, तलाश करें। 27वें नंबर पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर बॉट बोल रहे हैं या परचेज बोल रहे हैं। कारोबार के लिए कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी सप्लाईज खरीदी गई हैं। वो जितनी भी सप्लाई खरीदी जाती हैं कारोबार के लिए वो सब असेट्स होते हैं, असेट अकाउंट कहलाते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर परचेज, कारोबार के लिए फर्नीचर एंड फिक्चर परचेज किया गया है, जितना भी फर्नीचर और फिक्चर परचेज किया जाएगा कारोबार के लिए वो असेट्स कहलाएगा। तो इसके बाद हमने 29 नंबर पे जो था बैंक अकाउंट है, यानी कंपनी के बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है या बैंक से जितना भी पैसा निकलता है वो ये अकाउंट असेट्स अकाउंट होता है कंपनी का। या तो डिपॉजिट रहेगा या विदड्रॉ होगा यहाँ से पैसा, ठीक है। वो असेट्स अकाउंट या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बैंक का अकाउंट, ये असेट्स अकाउंट है। इसी तरीके से आपका करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर का जितना भी करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है या यहाँ या तो कैश आएगा पार्टनर के अकाउंट में या कैश यहाँ से विदड्रॉ करेगा पार्टनर। तो ये अगर आएगा तो करंट आपका असेट्स इंक्रीज कर जाएगा करंट अकाउंट के अंदर पैसा पार्टनर के। अगर पार्टनर इसमें से निकाल लेगा पैसा तो आप कंपनी का कैश जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इसको करंट अकाउंट कहते हैं, ये असेट्स अकाउंट होता है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, करंट अकाउंट को प्रोप्राइटर यानी कैपिटल अकाउंट में कर लेते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में जब तक पैसा मौजूद है या तो आ रहा है या निकल रहा है, जब तक इसमें मौजूद है तो ये आपका असेट अकाउंट रहेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट नहीं हो सकता जब तक कैपिटल या तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कैपिटल में कमी बेशी ना हो। लेकिन इस अकाउंट से जब तक कैपिटल में कमी बेशी नहीं हो रही और इसको अलग से शो किया जा रहा है,
बैलेंस शीट पे, तो ये आपका करंट असेट्स, ये करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर कहलाएगा, इसको हम असेट्स में लेंगे। इसी तरह प्रीपेड, जितने भी आपके प्रीपेड रेंट, जितना भी आपका एडवांस की शक्ल में पड़ा पैसा, जहाँ भी रेंट में हो या एडवर्टाइजिंग में हो या कहीं भी हो, जो भी पैसा एडवांस होगा पड़ा हुआ है कंपनी का, वो असेट्स अकाउंट है। इसी तरह इंटरेस्ट एक्रूड, जितना भी आपने कहीं पैसा की इन्वेस्टमेंट करी है उस पर इंटरेस्ट आप पे ड्यू हो चुका है, कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, एक्रूड है, अभी मिला नहीं है लेकिन ड्यू हो गया है, तो वो भी असेट्स है। ठीक है, ये पैसा इस इंटरेस्ट के जरिए, यानी इसको इंटरेस्ट जब एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल कहेंगे इसको, ये पैसा रिसीव करना है इंटरेस्ट का। तो ये सवाल में आइडेंटिफाई जो हमने करे टोटल एसेट अकाउंट ये थे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अकाउंट असेट से मुताल्लिक थे, जिनके सवाल में जो नंबर दिए गए वो यहाँ लिख दिए मैंने। फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से चलते हैं, दूसरे स्टेप पे आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, लायबिलिटीज आता है। अब हम इक्वेशन में लायबिलिटीज अकाउंट इसमें देख रहे हैं सवाल के अंदर। सवाल में जो नंबर पड़े हुए हैं उस नंबर में से हमने 33, 35, 37 एंड 40 नंबर लिए जिसका ताल्लुक लायबिलिटीज अकाउंट से है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से अकाउंट है। लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर ने अगर कुछ पैसा कारोबार को लोन दिया हुआ है तो ये कारोबार के लिए लायबिलिटीज है, जो कारोबार पार्टनर को वापस करेगा। बस सॉरी। फिर 35वें नंबर पे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक का ओवरड्राफ्ट कर लिया, नहीं कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था जितने के चेक इशू कर दिए थे, लेकिन कंपनी ने बैंक से एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे चेक आप जो है क्लियर होने चाहिए, अनक्लियर नहीं होने चाहिए। अगर पैसा नहीं हो तो आप ओवरड्राफ्ट साइन कर दीजिएगा, ग्रांट कर दिएगा हमारे फेवर में कंपनी के। तो वो पैसा जब कंपनी के अकाउंट में पैसा ना हो लेकिन उससे ज़्यादा की पेमेंट की जाए तो उतना अमाउंट को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, BOD जिसको शॉर्ट में लिखते हैं BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होती है, कंपनी या कारोबार की लायबिलिटीज होती है जो कारोबार ने बाद में वापस करनी होती है। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी जो अभी पे नहीं करी हमने, वाजिब तो हो गई हम पे, ड्यू हो चुकी है लेकिन हमने पे नहीं करी, तो जब तक ये आउटस्टैंडिंग रहेगी यानी ये कंपनी की लायबिलिटीज है। 40वें नंबर पे इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, किसी कस्टमर से कहीं से इंटरेस्ट जो है अभी ड्यू तो हुआ ही नहीं था लेकिन किसी ने आपको पहले से इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है, इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल चुका है कंपनी को, तो कंपनी ऐसे इंटरेस्ट को जो एडवांस में वसूल कर लिया जो ड्यू नहीं हुआ उसको लायबिलिटीज़ में रखेगी, वो लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं ऐसे। तो ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक असेट्स बता दिया है, लायबिलिटीज के अकाउंट भी आइडेंटिफाई कर लिए। तीसरी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आइटम होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, ओनरशिप का, प्रोप्राइटरशिप का। इस सवाल के अंदर जो आइडेंटिफाई करने के 2 ही अकाउंट दिए हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट इन यानी जितना भी सरमाया कारोबार में लाया गया है कैपिटल अकाउंट कहलाएगा, ये कैपिटल अकाउंट से चालू होता है। और जितना पैसे निकाल लिए मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसको ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालें यानी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर ली। 2 ही अकाउंट दिए गए आइडेंटिफाई, ये कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिर चौथा अकाउंट दिया रेवेन्यू अकाउंट अकाउंटिंग इक्वेशन का, यानी इसमें तमाम आमदनी से मुताल्लिक, कारोबार की आमदनी से मुताल्लिक अकाउंट्स आएंगे कि मुख्तलिफ तरीके से कारोबार में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। एक तो सेल के ज़रिए से पैसा आता है, कारोबार कमाता है सेल के ज़रिए से, तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, ये 5वें नंबर पे दिया गया सवाल में। 11वें नंबर पे इंटरेस्ट रिसीव, कारोबार कुछ ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट यानी सूद वसूल करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव का जितना भी अकाउंट है वो रेवेन्यू अकाउंट ही कहलाएगा, आपकी कारोबार की आमदनी इंटरेस्ट से। कमीशन रिसीव, कुछ आप किसी को अपनी खदमात देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट में कमीशन वसूल कर लेते हो, कारोबार की कमीशन रिसीव जो होता है वो आमदनी होती है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन, चंदा जो होता है रिसीव होता है आपको, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट से आप जो है सालाना पैसे लेते हो तो वो उनसे जो ड्यू होती है फीस है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, जिसको चंदा भी कह सकते हैं हम एक तरीके से, मेंबर की तरफ से दिया हुआ फंड होता है, तो ये भी कारोबार की रेवेन्यू में शुमार होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, कुछ पैसा आपका डूब चुका था जिसको आपने ख़त्म कर दिया अकाउंट से, लेकिन वो डूबा हुआ पैसा अगर दोबारा मिल जाए, रिकवर्ड हो जाए, तो वो भी कारोबार की रेवेन्यू कहलाती है। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट जो रिसीव का मतलब है इसको हम दूसरे अल्फाज में परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं। हमेशा डिस्काउंट रिसीव या परचेज डिस्काउंट जो होता है कारोबार की रेवेन्यू में शुमार किया जाता है। इसमें सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न जितनी भी वापस आती है सेल जो है वो भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में होता है, क्योंकि लॉस की शक्ल में वो भी होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में जो होते हैं कुछ लॉस भी होते हैं और प्रॉफिट में भी होते हैं, इसलिए सेल्स रेवेन्यू रिटर्न जो होती है कारोबार की, जैसे सेल्स आपका रेवेन्यू था, सेल वापस आ गई तो ये रेवेन्यू कम हो गया।
अब हम चलते हैं आखिरी इक्वेशन का, एक्सपेंसिस। इसमें जो नंबर वाइज जो नंबर एक्सपेंसिस के तो मैंने यहाँ साथ साथ लिखे हैं आपने आइडेंटिफाई करके। नंबर 4 जो है परचेज अकाउंट से मुतालिक, परचेज आपके एक्सपेंस होते हैं, यानी वो मर्चेंडाइज जो आप बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, कारोबार में लेकर आते हैं ख़रीद के, फिर उसको ज़्यादा कीमत रख के उसको बेचते हैं। जो ज़्यादा कीमत रखते हैं वो आपका मार्जिन होता है। मर्चेंडाइज को हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। ये वो कारोबार का आइटम होता है जिसका कारोबार डीलिंग कर रहा होता है, जिसमें कारोबार कर रहा होता है। अगर आपकी परचून की दुकान है तो तमाम आइटम जितने भी परचून के हैं वो सब मर्चेंडाइज कहलाएंगे, और जब अकाउंटिंग में उसको लिखेंगे तो परचेज़ के नाम से लिखते हैं इसको। हर मर्चेंडाइज को जब भी लिखेंगे अकाउंटिंग में परचेजिंग नाम से। मर्चेंडाइज कारोबार का वो आइटम होता है जिसका कारोबार जो है डीलिंग कर रहा होता है, जिसमें बिजनेस कर रहा होता है। अगर आपका कार का शोरूम है तो कारें आपकी मर्चेंडाइज होंगी। अगर जनरल स्टोर का कारोबार है तो जनरल स्टोर में जितने भी आइटम रखे होंगे वो सब मर्चेंडाइज होंगी। अगर मेडिकल की दुकान है आपकी तो जितनी भी दवाइयाँ रखी होंगी वो सब आपकी मर्चेंडाइज होंगी। और मर्चेंडाइज को अकाउंटिंग के ज़बान में परचेजेस कहते हैं। फिर छठे नंबर पे कैरिज इनवर्ड पेड होता है। ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं हम, ये जब कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड पेड, या कैरिज इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कैरिज इन भी कहते हैं, INN इन, इसमें कहते हैं। ये कौन सा होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है। इसी तरह कैरिज आउटवर्ड पेड, कैरिज आउटवर्ड माने सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं इनको। कैरिज आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल करने के जो खर्चे आते हैं वो कैरी यानी अपनी गाड़ियों के ज़रिए से माल को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर के दुकान पे, तो इसको कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं। ये जो खर्चा आता है इसको सेलिंग एक्सपेंस के नाम से भी पुकारा जाता है, दूसरा नाम। तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है। इंटरेस्ट पेड, आपने किसी से लोन लिया हुआ है, लोन पे जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा आप पे तो वो आपका एक्सपेंस होगा, लिहाजा ये एक्सपेंस अकाउंट में आता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट रिसीव जो है रेवेन्यू अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट पेड जो है एक्सपेंस अकाउंट में आता है। इसी तरह 12वें नंबर पर कमीशन पेड, कमीशन किसी को जितना भी पेड करेगी कंपनी किसी मामलात के सिलसिले में वो एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस भी कहला सकता है वो, तो लिहाजा एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम होता है सेल डिस्काउंट भी होता है, ये सब एक्सपेंस होते हैं। कन्वेंस चार्जेस, चार्जेस मीन एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस हैं। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस जो खुद ही बता रहा है नाम से, ये भी एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नाम से बता रहा है, ये भी खर्चे हैं। सब्सक्रिप्शन पेड, किसी को आपने फ़ीस जमा कराई है, सालाना सब्सक्रिप्शन दिया है, कहीं आपकी मेंबरशिप है तो वो सब्सक्रिप्शन भी आपने पेड जो किया है वो भी आपका एक्सपेंस होता है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे तो वो रेवेन्यू होती है, सब्सक्रिप्शन पेड करेंगे तो एक्सपेंस होता है। लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये खर्चे जो आपके यहाँ हैं ये भी आपके एक्सपेंस होते हैं। टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाकखाने के खर्चे जो होते हैं, और टेलीफोन के डाकखाने के जो खर्चे जितने भी होते हैं ये सब एक्सपेंस में आते हैं। रिपेयर्स इनकर्ड, रिपेयर इनकर्ड कह रहे हैं या रिपेयर एक्सपेंस कहते हैं, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, दूसरा नाम होता है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ये भी खर्चे होते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, आपने बैड डेट जो है राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है, यानी अब ये पैसा डूब चुका है, अब ये नहीं मिलेगा, ये भी खर्चे होते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड, जितनी भी मजदूरी और तनख्वाह दी जाती है वो भी खर्चे होते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं, सफरी खराजात जो होते हैं। परचेज रिटर्न, माल आपने जो ख़रीदा था वो वापस कर दिया, परचेज रिटर्न जो है वो आपके जो है खर्चे हो गए, ठीक है। सेल रिटर्न आपकी जो है रेवेन्यू आती है, परचेज और रिटर्न इधर आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी बताया परचेज रिटर्न, ये यहाँ पे गलत लिखा है परचेज रिटर्न ये परचेज रिटर्न आपका एक्सपेंसिव होगा, ये रेवेन्यू होगी, और सेल रिटर्न इसकी जगह लिखा जाएगा, सेल रिटर्न आपके जो है एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई करके सवाल सॉल्व किया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 था पेटी वाला किताब का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको बार बार रिपीट करें, देखें। तो जब तक आपको ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना नहीं आएंगे तो आप अकाउंटिंग में बहुत गलती करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। तो जब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया।